हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर इन वन शॉट। जल्दी से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल दैट इज सिमिलर themselves। इट इंश्योर कंटिन्यू द लाइफ ऑन अर्थ। कहीं समझा है? मैं समझाता हूँ। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग मतलब जीते हुए मानवीय चीज़ें आपस में संभोग अलग अलग तरीक़ों से संभोग करती हैं। मतलब अलग अलग तरीक़ों से कुछ करती हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाती हैं। वो क्या करती है वही हम पढ़ेंगे क्योंकि वो एक चीज़ नहीं करती। ठीक है ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आता है व्हाट वाई। इधर हमें नीड क्यों है, वाई वी नीड, हमें क्यों नीड है रिप्रोडक्शन की। तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड। तो बहुत तरीके हैं नीड के। देखो, एक तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, देखो इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, है ना। इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि एडवांटेज है ना हमारे पास। और इम्पॉर्टेंस की बात रही तो भाई हमारी जो स्पीशीज़ हैं इनको सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनको सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। टू हेल्प टू सर्वाइव ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी, ये न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो न्यू सेल बनेंगे। तो हमारी स्पीशीज़ जो होती है ना, जो इवेल्युएट होने वाली होती है वो नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती है स्पीशीज़, है ना। तो हमारा इवेल्युएशन इंक्रीज होता है ना। नेक्स्ट थिंग विल बी कि जो वेरिएशन आता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो उनकी हेल्थ को और इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, जिससे कि हेल्प मिलती है। देखो जरा, जिसमें हेल्प मिलती है कि ऑर्गेनिजम्स कि वो इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उसको अडॉप्ट कर सकें। इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, वो सबको क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, इन्वायरमेंट के चेंज को अडॉप्ट कर सकें। ये एडवांटेज भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। चलो इधर भी से पढ़ लेते हैं। नीड और इन्वायरमेंट एडवांटेज। स्पीशीज़ कंटिन्यूस रहती हैं। आप अगर चाहते हो कि आपके जैसा कोई दिखे, आपका कोई नाम चलाए, तो है एवेल्युएशन इंक्रीज हो जाता है। जेनेटिक्स में कम्बिनेशन आते हैं, न्यू न्यू रोल्स आते हैं, वेरिएशन क्रिएट होती है, पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाती है। जेनेटिक डिसीजेज जो होती, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी रहती है जो विलुप्त नहीं हुई है। लाइक वाइट टाइगर अगर सेक्स करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसके जैसे वाइट टाइगर आएगा, है ना। तो वाइट टाइगर विलुप्त नहीं होगा ना, हमारे आने वाली स्पीसीज़ के लिए अच्छा रहेगा, देखने लायक रहेगा, है ना। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन डीएनए, जिसको हम बोलते हैं, याद कर लो, डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं खाली। विच इज़ द हेरिटेयर मटेरियल, जो कि हमें पेरेंट्स से हमें मिलता है, हमसे आगे जाएगा, आगे से आगे जाएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एज द फॉर्म न्यू सेल कॉजिंग द वेरिएशन
जो जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें हम डीएनए की कॉपी करते हैं और साथ ही साथ हमारे नए नए सेल्स की भी कॉपी करते हैं। कहोगे मतलब मतलब समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखो डीएनए को हमारा क्या क्या कहा जाता है, बताओ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि कैरी करता है हमारे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन। कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर कि लड़की की नाक कैसी दिखेगी, लड़की की नाक कैसी दिखेगी, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये याद रखना आप सारी चीज़ें। ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, अब आते हैं कि भाई डीएनए कॉपिंग क्या होता है। डीएनए की सेम कॉपी को हम डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो और एडवांटेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोवैल्यूएशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोवाइड अ वे ऑफ स्पीसीज, इम्प्रूव क्विकली इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिसीज़ को बहुत कम कर देता है, बहुत लाइटली कर देता है ना। जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग अलाउ द स्पीसीज टू सर्वाइव, एडवांटेज, कुछ एडवांटेज भी आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम डीएनए की कॉपी समझ लें। कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी कैसे करी जाती है। यहाँ से लेते हैं, ये हमारा डीएनए, इस तरीके का। और आप सबने पुष्पा 2 तो देख ही ली होगी ना सभी ने, रिव्यू भी लिख जाओ नीचे। तो जो हमारा डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अभी रुको जरा से पूरा तो बनाने दो। अब समझते हैं सारी बातें। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी करना। डीएनए 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 रेप्लिकेशन। देखो बताओ, ये क्या, तो नहीं क्या भौंक रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि कॉपी ऑफ डीएनए। इसके बीच में कुछ एरर भी आ जाते हैं, ये याद रखना। क्रिएट न्यू डीएनए जब क्रिएट किया जाता है तो कुछ एरर आ जाते हैं जिस वजह से चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे तुम्हें तुम्हारा भाई एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि एरर आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तुम दोनों अपने पापा के ऊपर पूरे नहीं जाते हो इसी वजह से। एरर ड्यूरिंग कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है,
और जब एरर हो जाता है तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिस हिसाब से थी सीक्वेंस चेंज हो जाता है उस हिसाब से। इंफॉर्मेशन को मैंने डॉट करके लिखे चेंज। अब यहाँ पर भी एक डीएनए बना लेते हैं। तो डीएनए कॉपी इस तरीके से होती है। साथ में डीएनए कॉपी के साथ साथ जब सेल डिवाइड करता है तो अपने सारे ऑर्गन जो होते हैं माइटोचॉन्ड्रिया वगैरह, उन सब की भी कॉपी करता है। ठीक है, ये भी याद रखना, उन सब की भी कॉपी करता है। तो ये हमारा डीएनए होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर हमारी सारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट डिवाइड गिफ्ट्स एंड राइज टू इंडिविजुअल। एक सिंगल पेरेंट होता है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और नए इंडिविजुअल बनाता है। इसके अंदर कोई गैमेट्स नहीं होते, गैमेट्स मतलब स्पर्म, एग, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, वो पेरेंट जैसा ही दिखता है, उसके अंदर ज़्यादा वो नहीं होते हैं। ये रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें जल्दी मतलब ज़्यादा तरीके से क्या कहते हैं वो बढ़ती है, बच्चे बढ़ते हैं और अडॉप्ट किया हुआ जाता है जब बहुत छोटे छोटे लोअर ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, पहले हम एसेक्सुअल कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है फिजन। क्या आता है, फिजन। क्या होता है, फिजन। फिजन होता है द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू और मोर डॉटर सेल्स के अंदर। ये दो तीन तरीके के होते हैं, इसमें दो तरीके की दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, दो सेल फॉर्म्ड होते हैं, मल्टीपल फिशन में मैनी सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, बहुत सारे। अब आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, ये किसका है, वैसे तो ये है बाइनरी फिशन का, पर हम इसके एक और बहुत ही प्यारे नाम से जानते हैं, मैं लिख दूँ पर, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। फिशन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जो कि किसके अंदर होता है, लैशमीनिया के अंदर होता है। इसका इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैशमीनिया। कहाँ पर लिखूँ मैं लैशमीनिया, नहीं लिख देता उसके आगे। ठीक है, समझ जाना तुम लोग। लैशमीनिया, मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये सिंगल होता है ना, फिर ये अपना एक हेयर निकालता है। ठीक है, हेयर के बाद अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, इसका हेयर आता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। फिर ये अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके अलग हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है, रश्मीना की स्पेलिंग फिर चेंज हो गई।
लैशमीनिया, ठीक है, लैशमीनिया। ये तो समझ में आ गया कैसे अपने आप को डिवाइड करता है। मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग चल रहा है। ये जो इसका हेयर होता है ना, इसका नाम होता है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसकी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं इधर। इसे बोलते हैं हम अमीबा बैनरी फिशन। अमीबा बैनरी फिशन, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बैनरी फिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी शेप के अंदर अपने आप को डिवाइड कर सकता है। पेरेंट सेल जो होता है अमीबा का, वो सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, फिर क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करता है, डिवाइड न्यूक्लियस, डिवाइड क्लोरोप्लास्ट, और फिर 2 डॉटर सेल में आ जाता है। ठीक है, जब वो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बायो, हम बोलते हैं कायरोकैनेसिस। कायरोकैनेसिस। और अगर वो क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करता है तो हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और फिर वो 2 डॉटर सेल के अंदर आ जाता है। बस यही है इसकी टिप्पणी। ये तो समझ में आ गया। और हमेशा याद रखना, फुल्ली ग्रोथ अमीबा ही अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है। ये नहीं कि हाँ भाई जैसे ये निकले ये अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेंगे, नहीं, इन्हें पहले फुल्ली ग्रोथ होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रो होना पड़ेगा। आते हैं प्लाज्मोडियम के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या करता है, रुको मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके। हमने पढ़ा था मल्टीपल फिजन, तो ये वही करता है, मल्टीपल बैनरी फिजन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मल्टीपल बैनरी फिजन मीन प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो देखो इसमें जो होता है ना हमारा, ये होता है इसके बाहर, इसके अंदर ये जो होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये बाहर की जो लेयर होती है, ये लेयर, ये इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिंग बॉल का काम करती है, कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाद में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ये बहुत सारे मल्टी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जब ये और हद से ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, तब हमारी क्रस्ट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और सारे डॉटर सेल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अच्छी बात है। और ये किस लिए काम आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। और एक तरीके का पैरासाइट है। हाँ, इससे ही मुझे याद आया कि ये क्या करता है भैया, ये कौन सी बीमारी करता है, लैशमीनिया। एक बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काला अज़ाब। ठीक है, काला अज़ाब। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं फर्मेंटेशन पर। फर्मेंटेशन क्या होती है, जब एक फुल्ली ग्रोथ डेवलप्ड एक इंडिविजुअल जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं, उसके एक हिस्से को बोलते हैं फ्रैगमेंट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, सिंपली जब ब्रेक डाउन अप होता है, सिंपल छोटे छोटे पीसेस, जब वो मैच्योर हो जाए तब हम उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये किस में होती है, स्पायरोगिया में होती है। ठीक है, अब आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं एक तरीके से, है ना, तो वो अपना पूरा पार्ट अच्छे से रीग्रो कर लेता है, अपना पूरा पार्ट अच्छे से रीग्रो कर लेता है।
इसे बोलते हैं रीजनरेशन। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। अब एक आते हैं बडिंग। ये जो होते हैं हमारा एक हाइड्रा, वो बडिंग करता है। बडिंग हमारी ईस्ट में भी होती है, ठीक है। बडिंग हमारी ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा में बडिंग और रीजनरेशन दोनों होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बड आ जाता है, फिर वो बड धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक पूरा नया इंडिविजुअल बन जाता है और बाद में हाइड्रा से यहाँ से काट देता है, ठीक है। इसके ये ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जब ये ऐसे इंडिविजुअल को काट देता है तो उसे बोलते हैं बडिंग। और इसी इंडिविजुअल को बोलते हैं हम, जब वो निकल जाता है उसको बोलते हैं बड, ठीक है। वेजिटेबल प्रोपगेशन, जब एक वेजिटेबल्स के थ्रू ही एक पूरा अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेबल प्रोपगेशन। यहीं पे हमारा ये ख़त्म होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है इसके बाद थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो, जब हमारा कोई भी एक स्टेम वाला पौधा होता है, कोई भी पौधा होता है, आलू के ऊपर कुछ हरा हरा सा आ जाता है ना, वो क्या होता है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेबल प्रोपगेशन होता है, जिसके थ्रू बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, इन सब मेथड्स, इन सब में क्या हो जाता है, वेजिटेबल प्रोपगेशन हो जाता है। कोई भी एक मान लो एक पत्ता है तो उसके पास से यहाँ से एक और प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं वेजिटेबल प्रोपगेशन, ठीक है। जब एक न्यू इंडिविजुअल एक प्लांट के हिस्से से उगने लगता है, डेवलप्ड होने लगता है, ठीक है। इसका आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस का कॉमन नेम कौन बताएगा, कौन बताएगा? ये राइजोपस का कॉमन नेम है ब्रेड मोड। सबको याद है, ब्रेड मोल्ड किसका कॉमन नेम है, राइजोपस का, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नीचे वालों को हम बोलते हैं राइजोल्स, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं स्पैरोगियम। और इसकी लकड़ी को, सही लड़की बोल रहा हूँ, इसकी लकड़ी को हम बोलते हैं स्पैरो जियोन्सी फ्रोसिस, स्पोरेंजिसोफ्योस। कितना टफ नेम है यार, कोई नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। देखो इसका ये जो होता है ना, ये इसके अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है। और जब ये टूटता है तो वो स्पोर्ट्स निकल के अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक नए फंगी बन जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या बन जाता है, एक नया फंगी बन जाता है जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं। क्या मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन। और इसके बाहर ये जो होती है ना, ये इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग बॉल, वॉर, आई थिंक मैंने बॉल बोल देता ना, आई थिंक प्रोटेक्टिंग वॉल, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आ गया है, सबके आगे बढ़ें। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट्स तो पढ़ लिए, कहाँ चला गया हमारा। जब भी मेल एंड फीमेल्स, इसमें दोनों की नीड होती है, दो पेरेंट्स की नीड होती है, तब इंडिविजुअल बनता है। इसमें गैमेट्स भी फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। इसमें न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकल सिमिलर नहीं होता है पूरा पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स से, ठीक है। इसमें वेरिएशन बहुत आती है स्पीचेज में, और ये हाईली अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब जिसमें फ्यूज़न होती है गैमेट्स की,
उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बताओ, यहाँ पे प्लांट घुसा दिया, डोंट बी से। ठीक है, प्लांट में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट के पास भी रिप्रोडक्शन एक पार्ट होते हैं जिसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक जिसके 4 आपको नाम याद करने हैं, स्पेल्स, पेटल्स, सैमिन, पिस्टल। ठीक है, होते 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 एक मिनट को जरा, हमारे पास 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ना दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, लाइक हिबिस्कस। ठीक है, पर यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लाइक पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, ये देख लो, ये है हमारा फ्लावर का पूरा फंक्शनिक। ये जो हमारे ऊपर वाले ये जो होते हैं ना, इन्हें इन्हें हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिस्टल, है ना। स्टैमिन, इन्हें स्टैमिन बोलते हैं हम इसको, और इसकी डंडी को मिलाकर, एंथर एंड फ्लैमेंट को मिलाकर बोलते हैं स्टैमिन। पिस्टल बोलते हैं हम सिग्मा, इसको स्टाइल, इस पूरी लय को, और ओबरी, ओब्यूल, और ये होता है स्पिल। किसको अलग रखो, ओबरी, ओब्यूल, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीड फॉर्मेशन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। देखो, 2 तरीके की फॉर्मेशन होती है, एक होती है क्रॉस फॉर्मेशन। ठीक है, एक होती है पॉलिनेशन। एक मतलब 2 तरीके की पॉलिनेशन होती है, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होती है सेम पॉलिनेशन। ठीक है, किसी भी थ्रू से हो, पर होता रिप्रोडक्शन ये। ठीक है, तब आ जाते हैं इधर, आराम से देखते हैं उसका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। इसमें आ जाओ। सबसे पहले मैंने आता पॉलन ग्रेन को। ठीक है, पॉलन ग्रेन पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। पॉलन ग्रेन पहुंचता है कहाँ पर, सिग्मा पर। ठीक है, इसे और पतला कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है यहाँ पर। यहाँ से वो एक लंबी सी पाइप निकालता है। कौन निकालता है, पॉलन ग्रेन, है ना। और यहाँ से घुमा के घुमा के घुमा के ले जाता है यहाँ तक, ओवरी तक। ठीक है, इस पाइप को ही हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये हमारी ओवरी होती है, ओवरी में जाता है, ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल में यहाँ पर ये जाता है, और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर फिर सीड बनता है। ठीक है, फीमेल गैमेट अंदर होता है, मेल गैमेट पहुँच जाता है, तो क्या होता है बाद में, ऐसे बनती है, सीड फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फ्यूज़न, मेल एंड फीमेल मिलते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। ये सब मैं आपको भी बताऊंगा, रुक जाओ ज़रा। हाइपर डाइपॉड सेल के बारे में पता करेंगे। इधर आते हैं, अब ये सभी पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम समझेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। जब देखो, pollen grain produce the anther that transfer to the sigma on the same flower। पॉलिनेशन होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी जगह भेजते हैं, पॉलन ग्रेन पर भेजते हैं। देखो, पॉलन जो हमारा एंथर होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, फिर वो स्टेगमा तक जाता है सेम फ्लावर के, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के उस पर चला गया,
पर वहीं वो स्टेगमा जो होता है वो किसी दूसरे फ्लावर के पास चला जाता है। तो वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर आते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन समझ लिया, समझ लिया। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहला आता है, पहले मैं लिख लूँ, गैमीटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। इन सब के मतलब क्या होता है, गैमेट जेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्मोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ओजेनेसिस मतलब कि ओवरी का फॉर्मेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन सब का फॉर्मेशन होगा तभी तो सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। हम देखेंगे आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है पूरा। पहले हम ह्यूमन में कुछ चीज़ें, बेटर सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो, प्यूबर्टी के टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कॉमन इन मैन एंड गर्ल्स। थिक हेयर आ जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, है ना। पिंपल्स आ जाते हैं स्किन पर, स्किन ऑयली हो जाती है। गर्ल्स का ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ के थिक हेयर आ जाते हैं फेस पर। वॉइस बहुत हार्ड हो जाती है, बैठ जाती है ना। ये सारे चेंजेस आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इधर। हाँ, इधर ये रहा, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये होती है प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसे हम बोलते हैं स्कैप्टम। ठीक है, इसके अंदर होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, सिंगल नहीं होते, पेयर होता है ना। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है यूनिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन स्टॉक होता है। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे ये सेमिनल वेसिकल्स, ये आता है पोस्टीरियर ग्लैंड। ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर निकालते हैं सेमिन, एक लिक्विड निकालते हैं। ठीक है, एक लिक्विड निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होती है हमारी वास डिफेंस, वास डिफेंस होती है हमारी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होता है, स्पर्म बाहर जाता है। यहाँ से स्पर्म जाता है, स्पर्म जाता है, स्पर्म जाता है, स्पर्म जाता है, इस रास्ते से बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो हमारा लिक्विड, जो हमारा क्या कहते हैं वॉशरूम होता है, जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन और इस सेमिन दोनों इसी के रास्ते से बाहर आते हैं। सेमिन जब यहाँ से स्पर्म निकलते हैं और जब इन सभी के साथ मिल जाते हैं, इन सभी के एक लिक्विड के साथ मिल जाते हैं, तो वो हम सेमिन बोलते हैं। सेमिन क्या करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम से बचने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम एक एक करके फंक्शन डाल लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स के। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये मैनेज करता है टेम्परेचर को। ठीक है, वास डिफेंस जो कि कैरी करती है स्पर्म को टूवर्ड्स द यूरेथ्रा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स ये क्या करते हैं, ये सेमिन रिलीज करते हैं जिससे कि एनर्जी मिलती है स्पर्म को। ठीक है, यूरेथ्रा क्या करता है, एक कॉमन पास है जहाँ से यूरिन और स्पर्म निकलते हैं। और जो पेनिस होता है वो डिपॉजिट करता है सेमिन को इन द वजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ओके, यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से निकलता है हमारा सेमिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, देखो स्पर्म कुछ इस तरीके का दिखता है, उसके पास एक हेड होता है, ये मिडल पास होता है और ये टेल होती है। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म में।
अब आते हैं गर्ल्स के पास। गर्ल्स के पास, गर्ल्स के पास भी आना है ना, आगे लो गर्ल्स के पास। ये ओवरी होती है जो एग प्रोड्यूस करती है, यूरेथ्रा होता है, और ये होती है हमारी एक वॉल जिसको हम बोलते हैं ओवरी डक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। ठीक है, ये होता है ह्यूमन ओवम। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों का एग है और ये उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूक्लियस है ना। अब आते हैं स्पर्म। स्पर्म आएंगे, स्पर्म ओवम के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो एक चीज़ बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है हमारा, देखो जाइगोट हमारा होता है जिसके अंदर दो आ गए, अब तो मतलब दो न्यूक्लियस हो गए ना जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस होते हैं। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाओ। यहाँ से एग निकला, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया मान लो। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। फिर जैसे नीचे नीचे सरकता जाएगा, ये जो हो रहा है, ये देख रहे हो गए आप, नीचे से जैसे वो नीचे सरक रहा है, वो डिवाइड होता जा रहा है छोटे छोटे सेल्स के अंदर, है ना, छोटे छोटे सेल्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब ये और छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाता है ना हमारा जाइगोट, तो हम बोलते हैं एम्ब्रियो। बाद में ये एम्ब्रियो जाके ना एम्बेडिंग हो जाता है, मतलब कि इस दीवार के अंदर, मतलब कि कहते हैं हमारी यूट्रस की बॉल है उसके अंदर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, क्यों चिपक जाता है आगे बताएंगे, पर उस यानी जब ये चिपक जाता है तब ये और डेवलप हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो इसे हम बोलते हैं डेवलप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं। रुको ज़रा, यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। है ना, तो यहाँ पे एम्बेडेड इसलिए हो जाता है क्योंकि बाद में बेबी आएगा, तो ये यहाँ से नशे से जकड़ लेते हैं, जैसे कि बेबी को क्या देती हैं, फूड देती हैं, न्यूट्रिशन और फूड देती हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना माँ अच्छा खाएगी तो बच्चा भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेड हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसे देखो यहाँ पर और अच्छे देखा, इसे हम बोलते हैं सर्वेक्स, और इसे हम बोलते हैं वजाइना। वजाइना हो गया हमारी ये सब, और ये हो गया हमारा सर्वेक्स। ठीक है, क्या होगा व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, ये सब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंसुरेशन होता है। हाँ जी, मैंसुरेशन क्या होता है, जब लाइनिंग ब्रेक्ड हो जाती हैं, जब हमारा एग आता है ना, तो हमारी जो यूट्रस की बॉल्स होते हैं ना वो थिक हो जाती हैं। ये जो वॉल्स होती हैं ये थिक हो जाती हैं, खून से भर के एकदम थिक हो जाती हैं कि बेबी आएगा तो संभालना पड़ेगा, है ना, एग आया तो बेबी आएगा, है ना, वो सोचती हैं, और वो थिक हो जाती हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो बहुत सारी ब्लीडिंग के साथ टूटने लग जाती है, उनमें क्रैम्प आ जाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैंसुरेशन। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मैंसुरेशन हो जाता है, उनकी लाइनिंग जो होती है बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही है वो टूट जाती हैं। ठीक है, और मैंसुरेशन बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस होता है, ऐसा कोई खतरनाक प्रोसेस भी नहीं होता, नेचुरल प्रोसेस होता है मैंसुरेशन। इसके अंदर बहुत सारा पेन भी होता है गर्ल्स को, मूड स्विंग भी होते हैं गर्ल्स को। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक बनता है कि ये रिप्रोडक्शन हेल्थ का। ठीक है, इसमें हम कैसे कैसे रिप्रोडक्शन हेल्थ कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कि मान लो हम फिज़िकल बैरियर ले लेते हैं, फिज़िकल बैरियर, जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्डम्स, या फीमेल कॉन्डम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। या फिर हम ले सकते हैं सर्जरी का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम भाई वास डिफेंस को काट देंगे, या हम यूट्रस की वॉल में तो जो होती है हमारी, जिससे एग बाहर आता है, उस वॉल को काट देंगे। ठीक है, यूरिन ट्यूब को जो होती है एक तरीके से बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, याद आ गया मुझे। फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे और बंद कर देंगे तो एग ही नहीं आएगा, एग प्रोड्यूस होगा तो वो बाहर ही नहीं आएगा, है ना।
और या फिर हम कर सकते हैं क्या कि वास्ट डिफेंस को काट दें जहाँ से स्पैम आता है। जब वही बंद होगी तो स्पैम ही नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, है ना। दवाइयाँ खा के भी काम चल जाता है ना। कुछ IUCD भी चीज़ें होती हैं, लाइक कॉपर टी, जिसमें से एग्जांपल है एक हमारा कॉपर टी। ठीक है। तो पॉपुलेशन पे जो डिपेंड करता है वो हमारा बर्थ और डेथ रेट, तो वो सेक्स रेशियोज होता है, वो मेल और फीमेल का रेशियो देखते हैं हम हमेशा। ये बस ऐसी फालतू बातें थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, हमने इस चैप्टर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, है ना। ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, व्हाट इज़ द वेजिटेबल प्रोपोगेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फिर जाइगोट कैसे बनता है, फिर एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो से बच्चा कैसे बनता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं प्रॉपर्टी के, मैंने ये भी बता दिया है आप सभी को। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और अगर आपको लिखे हुए नोट्स चाहिए तो मैं सिर्फ टेलीग्राम पर डालूंगा। ठीक है, मेरे जो लिखे हैं मैंने इसमें सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सब ये भी सब भी चाहिए साथ में, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।